इबादत और आप देख रहे हैं क्लीन ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में स्प्रोकेट सेट के बारे में हम आपको बताएंगे। चैन गरारी सेट अगर आपकी बाइक में ख़त्म हो चुका है तो जब नया इंस्टॉल करवाना है तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी कि किस तरीके से हमने इसकी फ़िटिंग करवानी है ताकि ये साल चले। तो इसी जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारी मुकम्मल वीडियो वॉच करें ताकि आप भी जब अपनी बाइक में चैन गरारी सेट नया डलवाएं तो उसकी लाइफ इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। 20,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर से भी इंशाल्लाह ज़्यादा चलेगी। तो दोस्तों कोई सी भी बाइक हो, अगर आप चैन गरारी सेट नया डालते वक्त ऐसी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी चैन गरारी सेट की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। जैसा कि ये चाइना की बाइक है, इसमें चैन गरारी सेट ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने के बावजूद आप इसकी अलाइनमेंट चेक कर सकते हैं। इस चैन गरारी सेट में बबलिंग ज़रा से भी नहीं है। चैन गरारी सेट ख़त्म होने के बावजूद भी आप इसकी रनिंग देख सकते हैं। अगर अच्छा गरारी सेट डाला होगा तो वो एंड तक आपकी बाइक को बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा और टूटने का चांस उसमें बिल्कुल 0% होगा। तो इसलिए जब भी आपने अपनी बाइक में चैन गरारी सेट को तब्दील करवाना है, अच्छी क्वालिटी का चैन गरारी सेट होना चाहिए और उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, फ़िटिंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी बाइक का जो चैन गरारी सेट है वो साल चले और इसकी लाइफ बढ़ जाए और जल्दी आपको एडजस्ट करवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो में हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे। तो ये हमने रेयर गरारी को बाहर निकाल चुके हैं, तो इसके दांत आप चेक कर सकते हैं, ये ख़त्म हो चुकी है। तो इसको अब हम तब्दील करेंगे। तब्दील करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को तब्दील करना है, किस तरीके से तब्दील करना है, इसकी आपको जानकारी मुकम्मल हासिल होगी। तो रेयर गरारी को अब हम खोलेंगे। इसके ऊपर 4 अदद बोर्ड लगे होते हैं। तो ये न्यू गरारी भी मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। तो ये पहले वाली गरारी ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर इस काबलों को खोलने के लिए यहाँ पर लॉक लगे होते हैं। पहले हम इस लॉक को हल्की सी चोट लगाकर नीचे की तरफ करेंगे, उसके बाद हम इस बोल्ट को खोलेंगे। लॉक इसलिए लगे होते हैं ताकि बोल्ट लूज़ ना हो और बाहर की तरफ ना आए। तो दोस्तों नया चैन गरारी सेट डालते वक्त सबसे पहले हम इसकी बोल्ट की चेकिंग करेंगे। ये जो सी काबले आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इनको अगर चेंज करना पड़ा तो ये भी हम चेंज करेंगे। फिर उसके बाद इसकी बैरिंग वाली सील को भी चेक करेंगे। तो ये सील मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। ये देखें, ये सील ने जो से इसकी बैरिंग की हिफाजत करनी होती है। इसमें जो सी डस्ट जाती है या फिर पानी वगैरह जाता है जिसकी वजह से बैरिंग ख़राब हो जाता है, इसको भी हम तब्दील। तो इसकी सील में जो लूजिंग है, ये देखें, ये इसकी सील में लूजिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये बैरिंग के ऊपर जो सी गोट होती है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, इसकी जबकि पुरानी वाली सील ख़त्म हो चुकी है। अगर ये सील ख़राब होगी तो बैरिंग ख़राब होगा। जब बैरिंग ख़राब होगा तो चैन गरारी सेट की साइड प्ले पैदा होगी और इसकी वजह से भी जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो ये व्हील स्लीव इसको कहते हैं। ये गोट जोन सी नज़र आ रही है, इसकी भी चूड़ी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसकी बोल्ट किट को नया लगाएंगे। इसके अंदर लॉक भी होते हैं, वो लॉक भी हम नहीं लगाएंगे। अब हम इस रेयर गरारी को तो चैन गरारी सेट फिटिंग करते हुए इन सारी चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अगर इनमें से एक भी किसी भी चीज़ की मिसिंग होगी तो इसकी वजह से आपकी बाइक का व्हील दोबारा खुलेगा, चैन गरारी सेट की लाइफ कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर इसकी बैरिंग में साइड प्ले पैदा होगी, यानी कि बैरिंग ख़राब होगा, अगर हमने ये सील अगर ना चेंज की तो इसकी वजह से बैरिंग जल्दी ख़राब हो जाएगा। जब बैरिंग ख़राब होगा तो इसमें साइड प्ले पैदा होगी। जब साइड प्ले पैदा होगी तो पिछली गरारी में बबलिंग होगी, इसकी वजह से भी चैन गरारी सेट की बाइक का जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस बैरिंग को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम तब्दील करेंगे, लेकिन इस बाइक का बैरिंग ठीक है, इसके ऊपर हमने सील नहीं लगा देनी है। अगर बैरिंग ख़राब हो तो बैरिंग को तब्दील करना चाहिए। इस सील को भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इसकी गरारी गोट कौन सी होती है, व्हील स्लीव जिसको कहते हैं, उसका भी ठीक होना, दुरुस्त होना बिल्कुल ठीक है। तो ये चैन चिड़ी जहाँ पर एडजस्टमेंट होती है चैन की, इसकी जो सी चूड़ी है वो चूड़ी भी ठीक होनी चाहिए। तो अब बारी आती है अगली गरारी, फ्रंट गरारी को किस तरह से फ़िट करना है। हमने यहाँ पर काउंटर शाफ्ट पर हमने ग्रीस लगानी है। इस गरारी को फिटिंग करने से पहले हमने यहाँ पर ग्रीस लगानी है। आयल भी हम लगा सकते हैं, लेकिन आयल थोड़े दिनों के बाद ही
उसका असर जो उनसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ग्रीस का जो उनसे है ये ज़्यादा देर तक चलेगी। तो इसकी गरारी के लाग भी चेक करेंगे और इसके बोल्ट को भी हम नया लगाएंगे। इसकी अच्छे तरीके से हमने ये देखें फिटिंग कर दी है, इसके ऊपर ग्रीस लगाई है। ग्रीस लगाने के बाद इसके लाग लगाए हैं और इसके बोल्ट को टाइट कर दिया है। तो ये सही तरीका मैंने आपको इस फ्रंट गरारी का भी बताया है। इसी तरह आपने अपनी बाइक की चैन गरारी सेट की जो उनसी फिटिंग का तरीका अगर दुरुस्त होगा तो आपकी बाइक की चैन गरारी सेट की लाइफ बढ़ जाएगी। अक्सर मैकेनिक भाई हमारे जो उनसे जब इसकी फ़िटिंग करते हैं तो वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से चैन गरारी सेट जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें, ये पुरानी बाइक है, चाइना की बाइक है। जो उनसे पहले भी हमने चैन गरारी सेट डाला था उसकी भी रनिंग आपने स्टार्ट में चेक की होगी। ख़त्म होने के बावजूद भी उस चैन में बबलिंग नहीं थी। तो ये भी हमने अच्छी क्वालिटी का चैन गरारी सेट डाला है। तो इसकी फ़िटिंग हम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कर चुके हैं। यहाँ पर अब बारी आती है इसकी अलाइनमेंट की। ये चिमटे के ऊपर आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, ये अलाइनमेंट के निशान होते हैं। तो चैन एडजस्ट करते वक्त हमने व्हील की अलाइनमेंट करते हुए इसकी गरारी की भी अलाइनमेंट का ख्याल रखना है, यानी कि इसकी चैन को सेंटर में होना चाहिए। अगर चैन इसकी एक साइड पर गरारी के साथ लगेगी तब आपकी बाइक की जोन सी गरारी सेट है तब भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ ये मैं आपको चेक करवाना चाहूँगा। गरारी को हम देखेंगे, इस रेयर गरारी को दोनों तरफ से हम देखेंगे। इसकी चैन बिल्कुल दरमियान में होनी चाहिए। जब हम व्हील की अलाइनमेंट करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट भी हम चेक करेंगे। अगर ये चैन एक साइड पर चलेगी तो इसमें रगड़ की आवाज़ पैदा होगी, आपके पाँव को रगड़ महसूस होगी। तो इसकी वजह से भी चैन गरारी सेट जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार मैंने जो उनसा आपको बताया, आपको पूरे YouTube पर ऐसी वीडियो इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और अहम बात आपको बता दूँ, अगर गरारी सेट आप दरमियानी क्वालिटी पर भी डलवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी फ़िटिंग अगर आप इस तरह से करवा लें तो इंशाल्लाह वो भी बिल्कुल दुरुस्त होगा। उसकी चैन की एडजस्टमेंट करवाने की आपको जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अलाइनमेंट ठीक होगी तो चैन लूज़ देर से होगा। तो फिटिंग करते वक्त इस तरह एक एक पॉइंट का हमने ख्याल रखना है। तो अलाइनमेंट इसकी मुकम्मल हो चुकी है, इसके बोल्ट भी हम टाइट कर चुके हैं, एक्सल के नट भी इसके टाइट हो चुके हैं जी। तो दोस्तों ये था सही तरीका चैन गरारी सेट फिटिंग करते हुए हमने जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखा है। आपके पास चाइना की बाइक है, होंडा सीरीज़ 70 है या फिर होंडा CG 125 या 150, तरीक़ाकार इनका सेम ही है। अगर फिटिंग करते वक्त हमने इसी तरह एक एक चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आपकी बाइक का चैन गरारी सेट साल चलेगा इंशाल्लाह।